नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनिल जी दिल्ली से अपनी एक समस्या लिखते हैं। अनिल जी लिखते हैं कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर हैं। उनकी पत्नी भी गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं और 7 साल पहले उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे के साथ प्रेम विवाह किया। इसमें परिवार की भी सहमति थी। कुछ साल तक उनका वैवाहिक कार्य सही से चलने लगा, लेकिन उसके बाद मतभेद हो गए और पिछले 6-7 साल से लड़ाई झगड़ा कलह, एक साथ रहना फिर अलग हो जाना, पत्नी का रूठ कर अपने मायके चले जाना, यही सिलसिला चला हुआ है। ना तो तलाक होता है, ना हम एक साथ रह पाते हैं। अभी तक हमने संतान सुख का भी आनंद नहीं लिया है। आप मुझे बताइए कि कब तक मेरा जो दाम्पत्य जीवन है लाइन पर आएगा, सुधरेगा, हम पति पत्नी के रूप में एक साथ रह सकेंगे। तो अनिल जी, आपने अपनी जो जन्म कुंडली भेजी है, वैसे तो जन्म कुंडली आपको पत्नी की भेजनी में चाहिए थी कि दोनों के विश्लेषण के बाद ही हम सही निदान पर, सही समस्या की जड़ पर पहुंच सकते थे। फिर भी जो आपने अपने जन्मांक आदि बताए हैं उसके अनुसार आपकी कन्या लग्न है और कन्या लग्न में सूर्य लग्न भाव में है, बृहस्पति दूसरे स्थान पर शुक्र के साथ में तुला राशि में हैं और चंद्रमा केतु मंगल और बुध 12वें स्थान पर हैं। 7वां स्थान रिक्त है। ऐसा कहा गया है लाल किताब में कि यदि 7वां स्थान रिक्त हो तो लग्न भाव पर जो प्रभाव है वो नहीं रहना चाहिए, उसकी प्रबलताशीलता घट जाती है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में राहु 6वें स्थान पर और शनि नीच राशि में अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान का नीच शनि ग्रस्त जीवन को सुखी नहीं रहने देता। किसी ना किसी बात पर मतभेद पैदा हो जाते हैं। मतभेद इतने आगे बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे से अलग होने की चर्चाएं चलने लगती हैं। सूर्य क्योंकि आपके लग्न भाव में है, इसलिए आपका तेज है। हर व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाता है। आपकी विद्वता, आपकी बौद्धिक कौशल से प्रभावित होकर सहजता से आपके सामने समर्पित कर देता है। लेकिन चंद्र मंगल का मेल 12वें स्थान पर आपको अपमानित करने या आपको नीचा दिखाने में कमी नहीं छोड़ता। साथ ही वर्तमान में 2014 से आपको राहु की महादशा लगी हुई है। राहु आपके 6वें स्थान पर है। वैसे 6वें स्थान पर राहु कई तरह की विघ्न बाधाओं को मिटा देते हैं, समाप्त करने में मदद करते हैं और इसीलिए अभी तक आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की जो डोर है वो टूटी नहीं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हुए। लेकिन एक बताऊं कि आपकी जन्म कुंडली में गृहस्थ सुख के इतने अनुकूल ग्रह योग स्थितियां नहीं है। इसलिए आपको अपने सुखद गृहस्थी के लिए विवाह से पहले कुछ उपाय करने चाहिए थे कि लाल किताब में ऐसी ऐसी वर्णन है कि यदि आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुछ अशुभ योग हैं तो उनका इलाज, उनका उपचार विवाह से पहले कर लेना चाहिए। और इसीलिए लाल किताब में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें विवाह से पहले किए संपन्न कराए जाते हैं। इसके कारण 4-6 महीने विवाह में वैवाहिक कार्य में देरी हो सकती है, लेकिन जीवन भर की जो कलह है, जीवन भर का जो तनाव है, जो मतभेद है, वो उसे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग कुंडली मिलान के बाद ही विवाह करने का निर्णय ले लेते हैं। यदि मांगलिक दोष भी होता है तो उसका या तो परवाह नहीं करते या कुछ छोटा मोटा उपाय करके निपट लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैवाहिक कार्य जीवन भर चलने वाला कार्य है। जीवन भर ही नहीं, हमारी वैदिक पद्धति में तो 7 जन्म का इसको बंधन माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि जो जिस 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 कन्या के साथ हम वैवाहिक कार्य करने जा रहे हैं उसके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वही तो कुल वेल को, हमारे कुल वंश को आगे बढ़ाएगी और इसलिए हमारी वंश वेल तो आगे निरंतर चलती रहने वाली है। और इसीलिए हमारी पद्धति में वैवाहिक संस्कार को 7 जन्म का बंधन माना गया है। ये कोई निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए यदि विवाह से पूर्व कुछ समय का विलंब हो जाए तो उसमें हमें
किंचित भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं किया, ना विवाह के समय कुछ उपाय करने चाहिए थे वो नहीं किए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में लग्न 12वें स्थान पर चंद्र मंगल का योग है। वो सास द्वारा चांदी देने और चांदी को जीवन भर सुरक्षित रखने। वैसे तो लाल किताब कहती है कि सास के हाथ से चांदी की ईंट लेनी चाहिए। ईंट का साइज नहीं कि कितनी बड़ी लेनी है। ईंट 10 ग्राम की भी हो सकती है, 50 ग्राम की भी हो सकती है, 100 ग्राम की भी हो सकती है। और 100 ग्राम चांदी भी देखें तो 8-10 हज़ार की होगी। तो आप 8-10 हज़ार की चांदी की ईंट लेके अपने घर में स्थापित कर सकते थे। इससे आपकी गृहस्थ जो थी वो सुखद, और आपको संतान सुख भी अब तक मिल गया होता। फिर भी आप अभी भी यदि कुछ उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से 2024 से पहले आप मधुर संबंधों में फिर से आनंद ले पाएंगे। आपकी पत्नी का आपका मतभेद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इतना समय मैं इसलिए देता हूँ कि जो लाल किताब के उपाय हैं उनको संपन्न करने में 4-6 महीने का समय तो लग ही जाता है। क्योंकि एक आध उपाय तो हम बताते नहीं हैं, 5-6 उपाय बताते हैं। उनमें से आप अपने अनुकूल उपाय को चुनकर उसको कर सकते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए। आपको सर्वोत्तम यदि आपको दाम्पत्य जीवन सुधारना है, पत्नी से संबंधों को मधुर बनाना है, पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करना है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप एक दूसरे से अलग हों, क्योंकि एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी करना तो आपको किसी स्त्री के साथ ही विवाह है। दूसरी स्त्री कैसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादा अनुकूल हो? क्योंकि यदि कमी हम में है तो ये मतभेद तो किसी के साथ भी कभी भी पैदा हो सकते हैं। तो आप जो पत्नी हैं, जिसके साथ आपका वैवाहिक कार्य हो सका है, उसी से संबंध सुधारें, उन्हीं के साथ अपनी शेष जिंदगी का निर्वाह करें। तो सबसे पहले इसके लिए आप राहु को शुभ करने के लिए राहु संबंधी उपायों की मदद लें। तो उसके लिए सबसे पहले आप 7 नारियल पूजा वाले लेकर और 1 मुट्ठी काली तिल किसी काले वस्त्र में, या चाहो तो आप पीतल के तांबे के पात्र में रखकर इनको किसी मंदिर में दे सकते हैं। तांबे के पात्र को वापस ला सकते हैं। निरंतर इस उपाय को या तो 43 दिन करना है या 27 सप्ताह करना है। और जिस दिन आप अंतिम दिन इस उपाय को संपन्न करने जा रहे हैं, उस दिन उस पात्र को, जिस पात्र के माध्यम से आप नारियल और काले तिल मंदिर में देते रहें, तो उस पात्र को वहाँ छोड़ के आना है। यदि मंदिर में इस उपाय को करने में आपको दुविधा आती है तो आप इस उपाय को जल के माध्यम से, शुद्ध जल के में प्रवाह करके भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो इस नारियल वाले उपाय को करना चाहिए, जिससे कि आपके जन्म कुंडली में जो राहु की अशुभता है वो दूर हो सके। दूसरा, आपको 3 धातुओं का कड़ा बनवा के, इसमें सोना, चांदी और तांबा, सर्वाधिक मात्रा इसमें सोने की रखें, चांदी की रखें और तांबा भी रखें। बनवा के आप कड़ा पहन के अपने दाहिने हाथ में बिना जोड़ का कड़ा बनवा के उसको धारण करें। इससे कई तरह की अशुभताएं, अशुभ योग आपकी जन्म कुंडली निष्प्रभावी हो जाएंगे। आपके गृहस्थी जीवन के संबंध प्रबल बनेंगे। ये उपाय आपको करना है। इसके अलावा आपने अपने सिरहाने 7 मूलियाँ रख के सोना है और 43 दिन लगातार इन मूलियों को प्रातःकाल मंदिर जाकर छोड़ के आना है। ये उपाय भी आपके लिए बहुत प्रभावी है। इससे राहु की अशुभता शांत होती है। और जो मैंने पहले जो आपको उपाय बताया नारियल वाला, वो राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि की अशुभता जो आपकी जन्म कुंडली में है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा शनि का एक और फाइनल उपाय, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि अष्टम स्थान की नीच राशि में है और ये सबसे ज़्यादा बाधक योग बनाए हुए हैं। संभवतः है आपको नौकरी में भी कई बार इसके कारण परेशानी खड़ी होती रही, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अष्टम स्थान का नीच शनि चलते हुए कामों में टांग मार देता है, विघ्न खड़ी कर देता है। अच्छी नौकरी चल रही है, नौकरी चली जाती है, बॉस से बनी हुई है, बॉस आपसे बहुत प्रभावी है, लेकिन किसी बात पर रूठ जाते हैं और खतरा यहाँ तक आ जाता है कि नौकरी चली जाए।
आपको मान सम्मान मिलता है, लेकिन कभी कभी इतने लोगों के बीच भी आपका अपमान हो जाता है। आपका वैवाहिक कार्य तो सुगमतापूर्वक हो गया और बिना किसी कारण से वैवाहिक कार्य में मतभेद पैदा हो गए। संभवतः जो आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी आपसे रूठ गए हों, आपसे क्रोधित हों, आपके व्यवहार को लेकर परेशान हों। ये कारण भी शनि के कारण है। तो इसके लिए शनि का फाइनल उपाय करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप हर शनिवार लोहे की किसी बाल्टी में, पात्र में सरसों का तेल भरकर और उस सरसों के तेल में काले तिल, काले उड़द और लोहे की छोटी छोटी कीलें डालकर उन्हें या तो जो शनिचर्य होते हैं उनको दान स्वरूप देना है या शनि मंदिर जाके और चढ़ा के आना। शनि मंदिर में इसके साथ दूध देना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप ये उपाय करिए, आप देखेंगे कि आपके जो पति पत्नी के संबंध हैं कितने सहज हो जाते हैं और उसके परिणाम आपको शीघ्र मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे उपाय करते जाएंगे आप देखेंगे पति पत्नी के हृदय में भी आपके प्रति प्रेम उभरने पड़ेगा और आप विवाह से पूर्व के जो संबंध थे, विवाह से पूर्व के से जो आप एक दूसरे को आकर्षित करते थे, एक दूसरे से मधुर जो आपके संयोग होते थे, वैसी स्थिति बन जाएगी। आप जीवन भर इसका लाभ ले पाएंगे। और हाँ, मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र जो मेरे वीडियो देखते हैं वो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत लोगों ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपकी कोई समस्या है, उसका निराकरण चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।